हेलो फ्रेंड्स। घर में कुछ पपीते लगे हुए हैं जो कि अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो चलिए आज ताज़े पपीते को तोड़ करके बनाते हैं कच्चे पपीते का हलवा। आप भी सोच रहे होंगे कि पपीते का हलवा, और वो भी कच्चे पपीते का। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बनता है अगर आप मेरी माने तो। और बनाना बहुत आसान है, एक बार बना करके ज़रूर देखिए, फिर आप भी कहेंगे वाह और बार बार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि घर में पपीते लगे हुए हैं तो उन्हें हमें तोड़ना। आप देख सकते हैं एक लाइन से लगे, और ये नीचे वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है और हाथ से आसानी से टूट भी जाएगा। तो चलिए इसे तोड़ते हैं। तो मैं अंदर घुस रही हूँ। ये पहुँच गई मैं पपीते के पेड़ के पास, और बिल्कुल ये हाथ से पकड़ा जा सकता है, इसे तोड़ सकते हैं। तो इसे तोड़ते हैं, और जैसे ही मैंने इसे तोड़ा आप ये देख सकते हैं दूध टपक रहा है ऊपर से। चूँकि बिल्कुल ताज़ा तोड़ रहे हैं हम, तो बहुत दूध निकलता है। कच्चे पपीते से तो ज़्यादा ही निकलता है, पके से नहीं निकलता। तो अब चलिए इससे हमें हलवा बनाना है। तो पहले तो यहाँ से निकलूँ, और ये गुलाब की डाल जो है इसमें से कांटे ने इस पपीते को बिल्कुल घायल कर दिया। और आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में दूध निकल रहा है। तो सबसे पहले तो इसे हमें धो लेना है, और धोने के बाद इसे हमें छील लेना है अच्छी तरह से। जब पपीता कच्चा होता है तो छिलका थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, और हमने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा तोड़ा है। तो ये छिलका ढीला तो होगा ही नहीं, बिल्कुल टाइट रहेगा। तो इसे पहले छील लेंगे अच्छी तरह से, और अब इसके दोनों सिरे को हमें काट लेना है। तो इस साइड से भी काट लेते हैं और दूसरे सिरे को भी काट लेते हैं। बहुत ही हार्ड है इसे काटना। तो अभी इसे लंबाई में बीच से काट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने छुरी गलत ले ली है। तो अब मैं एक बड़ी छुरी लेती हूँ आगे इसे काटने के लिए। तो इसके अब हमें फिर से लंबाई में दो टुकड़े करने हैं, और जो दो टुकड़े हुए उसके भी दो टुकड़े करने हैं, यानी कि पूरे पपीते के हमें लंबाई में 8 टुकड़े बनाने हैं। एक बार ये लंबाई में टुकड़े बन जाते हैं तो इसका जो बीज का हिस्सा है और जिसमें बीज लगा रहता है यानी सफ़ेद वाला हिस्सा, उसे हमें पूरी तरह से छुरी से निकाल करके अलग कर देना है। चम्मच से स्क्रैप नहीं करेंगे, क्योंकि हम हलवा बनाने जा रहे हैं और इससे कड़वापन आ सकता है। तो नमकीन चीज़ों में आप चम्मच से स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सफ़ेद पोर्शन को छुरी से स्क्रैप करके निकाल लें। और आप देख सकते हैं हमारे सारे टुकड़े कट गए हैं। तो अब आगे इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस में छोटा, मीडियम और बड़ा वाला ग्रेटर होता है। तो सबसे जो बड़ा ग्रेट करने वाला है उससे हम इसे ग्रेट करेंगे। तो पूरे पपीते को हमें ग्रेट कर लेना है। और अगर देखा जाए तो हलवा बनाने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और मेहनत वाला प्रोसेस ये ग्रेट करने का ही है। तो इसे सावधानी से हाथ बचाते हुए हमें ग्रेट कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा स्लिप करता है, कच्चा है और इसमें से दूध काफ़ी निकलता है, इसलिए थोड़ा स्लिपरी होता है। तो हाथ बचाएंगे और इसी तरह से पूरे पपीते को हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप देखिए हमारा पूरा पपीता ग्रेट हो चुका है। अब आगे इसे स्टीम करना है या बॉईल करना है। तो यहाँ पे एक प्रेशर पैन में हम इसे डाल देंगे। वैसे तो ये पानी छोड़ता है, लेकिन जब भी हम इसे बॉईल करने जाए या स्टीम करने जाए तो हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ, ताकि कोई रिस्क ना रहे इसके जलने का। अब कुकर का ढक्कन बंद करके बस एक सीटी इसमें लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए एक सीटी लग चुकी है। हीट ऑफ कर देंगे और प्रेशर निकल जाने देंगे। उसके बाद इसे खोल करके देखेंगे। तो देखिए प्रेशर निकल चुका है। इसे खोल करके अब हम देखते हैं। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया पक चुका है, आप देख सकते हैं। हमने थोड़ा सा पानी डाला था, अच्छा किया था, क्योंकि जब पानी नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि ये नीचे से लग जाए। अब एक पैन में हम एक छोटा चम्मच घी डालेंगे, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को पहले हमें भून करके अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू, दोनों एक एक बड़ा चम्मच हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा गुलाबी कर लेंगे, यानी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब ये रोस्ट हो जाते हैं
उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, क्योंकि हमको किशमिश को उतना रोस्ट नहीं करना जितना बादाम और काजू को करना होता है। तो थोड़ी देर दोनों को चलाने के बाद हम हीट को ऑफ करेंगे, लेकिन हीट को ऑफ करने के बाद भी चूँकि पैन गरम है तो हम इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, 10 सेकंड तक, और उसके बाद हम इसे अलग रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे, करीब 2 बड़ा चम्मच, और उसमें डाल देंगे ये जो पपीता हमने पकाया था उसे। अब इसे थोड़ी देर भूनना है, कम से कम इसमें आप इसे 10 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहिए ताकि इसमें जो पानी था वो सूख जाए। तो इसे थोड़ी देर तक हम इसी तरह से घी में भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम से 100 ग्राम तक खोआ। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम खोआ डाल रही हूँ, लेकिन 50 ग्राम भी आप डालेंगे तो भी काम चलेगा, 75 ग्राम डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इस खोए के साथ इसे चलाएंगे। खोआ जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे पिघलेगा और इसमें मिलता चला जाएगा। तो हमें खोए को सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ और खोआ गर्म हो रहा है, वैसे वैसे ये दूध की तरह होता जा रहा है, यानी कि घुलता जा रहा है और पपीते में मिलता जा रहा है। तो अब खोए के साथ भी हमें पपीते को भूनना है थोड़ी देर। तो थोड़ी देर भूनेंगे, करीब 5 मिनट तक खोए के साथ हम इसे भूनते रहेंगे। और जब ये थोड़ी देर भुन जाए और आप देखिए बिल्कुल पपीते का पता नहीं चल रहा है, पपीता और खोआ बिल्कुल एकसार हो गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच चीनी के डाल रही हूँ, इतना इसके लिए काफ़ी होगा। आप अगर चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से इतना काफ़ी है। अब चीनी डालने के बाद हमें फिर से इसे चलाना है और चीनी को घुलने देना है। तो जब हम चीनी डालते हैं और चलाते हैं तो पहले ये फिर से थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता है, उसके बाद ये फिर से गाढ़ा होता है। तो आप देख सकते हैं लिक्विड होने के बाद ये फिर से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी डाल करके इसे हम चलाएंगे। ऑलरेडी घी हम डाल चुके हैं, लेकिन हलवा कोई भी हम बनाते हैं तो उसमें घी तो लगता ही है। अगर आपको लगता है कि घी ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ जो घी हम डाल रहे हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस घी से एक फ़ायदा होने वाला है, वो मैं आगे आपको बतलाऊंगी। घी डाल करके इसे थोड़ी देर हमें फिर से भूनना है और भून करके एक सार कर लेना है घी के साथ। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हम चला चला करके मिला लेंगे। अब देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं घी भी ये छोड़ने लग गया है, अगर आप देखेंगे तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए और ये घी छोड़ने लग जाए तब समझिए कि ये हलवा हमारा करीब करीब हो चुका है, बन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, लेकिन हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा करके रखेंगे गार्निश करने के लिए। और अब इन ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे थोड़ी देर भूनेंगे और इसे मिलाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि घी डालने से क्या होगा, आप जब घी डालते हैं इसमें बाद में और उसके बाद जो चीनी मिली हुई रहती है तो चीनी उस घी के साथ भून करके थोड़ी कैरामलाइज होती है, तो हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप घी नहीं डालेंगे तो भी चीनी घुलेगी तो, लेकिन जो थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आता है चीनी के भुनने का वो नहीं आएगा इसमें। तो थोड़ा घी आप डाल ही लें, कभी कभी तो चलता है। तो हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम हीट को ऑफ कर देंगे और फिर से थोड़ी देर इसे चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो एक सर्विंग बोल में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग आया है और कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो आपको याद होगा हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा करके रखा था इसके गार्निश के लिए, तो इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना यमी, कितना डिलीशियस, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है। सही में आप किसी को इसे बना करके खिलाएंगे तो वो बता नहीं पाएगा कि ये पपीते का हलवा है और तारीफ़ करते नहीं थकेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए बोल रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, बनाने के बाद अच्छी बने तो इस पर अपने कमेंट्स दीजिए, इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।